पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार भगवान विष्णु के दर्शन के लिए वैकुंठ धाम पहुंचे। वहां पर वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय ने इन ब्रह्म कुमारों को रोक लिया और बोले, अभी भगवान जी से मिलने का समय नहीं है और हमें आदेश मिला है कि किसी को भी अंदर ना आने दिया जाए। यह सुनकर ब्रह्म कुमारों ने हैरानी जताते हुए कहा, भला भगवान से मिलने के लिए भी किसी से अनुमति चाहिए? भगवान से तो कोई भी कभी भी मिल सकता है। ब्रह्म कुमारों की बात सुनकर जय और विजय बोले, आपकी बातें तर्क सम्मत हो सकती हैं, परंतु हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर है। इस क्षण हम आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं दे सकते। इस बात से क्रोधित होकर ब्रह्म कुमारों ने जय और विजय को श्राप दे दिया कि तुम दोनों धरती पर जन्म मरण का बंधन भोगोगे। यह श्राप देकर ब्रह्म कुमार वहां से चले गए। यह श्राप मिलने से जय और विजय दोनों भाई बहुत विचलित हो उठे और जोर जोर से रोकर विलाप करने लगे। तभी भगवान विष्णु वहां आ गए और उन्होंने जय और विजय से विलाप करने का कारण पूछा। तो जय और विजय ने भगवान विष्णु को पूरी बात विस्तार पूर्वक बताई। भगवान विष्णु ने उन दोनों की बातें सुनकर कहा कि मैं श्राप को तो शून्य नहीं करूंगा, क्योंकि इससे श्राप देने वाले और उसकी तपस्या का अनादर होगा और कर्म चक्र भी बाधित होगा। परंतु तुम अपने जगह पर अपने सौंपे गए कार्य का पालन कर रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें इस श्राप से शीघ्र मुक्त होने के 2 उपाय बताता हूं। तुम अपनी इच्छा अनुसार कोई एक उपाय चुन सकते हो। पहला उपाय है कि तुम दोनों धरती पर 7 बार मेरे भक्त के रूप में जन्म लो, और दूसरा उपाय यह है कि तुम दोनों 3 बार मेरे शत्रु के रूप में जन्म लो और मेरे हाथों से अंत गति को प्राप्त हो। जय और विजय ने हाथ जोड़कर धरती पर 3 जन्म लेने की बात स्वीकार कर ली। इससे वो जल्दी ही अपने प्रभु की सेवा में लौट पाएंगे और तीनों जन्म में भगवान स्वयं उनका वध करने आएंगे, तो उन्हें हर जन्म के अंत में भगवान के दर्शन भी होंगे। भगवान विष्णु जी उनकी भक्ति देखकर मुस्कुराए और उनकी 3 जन्मों का इच्छा वर देकर चले गए। इसके बाद जय और विजय अपने पहले जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरणांश के रूप में दैत्य बने। जब हिरणांश ने एक बार धरती को उसकी कक्षा से बाहर खींचकर ब्रह्मांडीय सागर में छुपाने का प्रयास किया था, तब भगवान विष्णु ने वराह का अवतार लेकर हिरणांश का वध किया और धरती को पुनः पृथ्वी के स्थान पर स्थापित कर दिया। अपने भाई की मृत्यु से हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया। उसने ब्रह्मदेव से कई तरह के वरदान पाकर वह अपने आप को अमर समझने लगा और भगवान की सत्ता को नीचा दिखाने की हर संभव कोशिश करने लगा। यहां तक कि उसने अपने नारायण भक्त पुत्र प्रहलाद को भी सताना शुरू कर दिया। तब भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का भी वध कर दिया। इसके बाद जय और विजय ने दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में रावण लंका का राजा बना और कुंभकर्ण रावण का भाई। इन दोनों भाइयों का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ के घर पुत्र राम के रूप में जन्म लेकर रावण और कुंभकर्ण का वध किया। तीसरे जन्म में जय और विजय शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्मे। इन दोनों का वध करने के लिए नारायण अपने पूर्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण बनकर धरती पर आए। शिशुपाल और दंतवक्र दोनों भाई भगवान श्री कृष्ण की बुआ के पुत्रों के रूप में जन्मे थे। ये दोनों भाई भगवान कृष्ण के भाई होने के बाद भी श्री कृष्ण से बैर रखते थे और प्रभु को अपना शत्रु मानते थे। इनके बुरे कर्मों के कारण इस जन्म में भी भगवान श्री कृष्ण के हाथों इनका वध हुआ। इस प्रकार ये दोनों भाई 3 जन्मों तक प्रभु के शत्रु के रूप में जन्मे और प्रभु के हाथों मुक्ति हुई। तीनों जन्मों से भगवान के हाथों मुक्ति पाकर दोनों भाई फिर से जय और विजय के रूप में वैकुंठ लोक में वापस लौट आए। कैसी लगी यह कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।